डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल में डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं को करिकुलर सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का प्रैक्टिस सेट 5th लेके आई हूँ। ठीक है, और इस सेट में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों इंक्लूड किए हैं, आपके एग्जाम में जरूर आएंगे इससे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन और लाइक शेयर भी कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो मैं आगे से वीडियो डालना बंद कर दूंगी। ठीक है ना, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक है, और कमेंट्स भी करिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंटोथेनिक एसिड प्राप्ति के साधन क्या हैं? सूखा खमीर, अंडे के पीले भाग, दूध, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, यानी कि सूखे खमीर में, अंडे के पीले भाग में और दूध में पेंटोथेनिक एसिड प्राप्त होता है। इसके अलावा किस में भी प्राप्त होता है? यकृत, चावल की ऊपरी परत, गेहूं का छिलका, शकरकंद और अंकुरित गेहूं में भी पेंटोथेनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब पेंटोथेनिक अम्ल क्या है? यह पानी में घुलनशील है, सफेद रंग का, हल्का कसैला, गंधहीन, अम्ल क्षार ताप से नष्ट हो जाता है। ठीक है, और इसके क्या कार्य हमारे शरीर में? ये शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है, कोएंजाइम का निर्माण करता है जो कि शरीर के नियामक कार्यों में सहायक होता है। ठीक है, और इसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर में? इसकी कमी से भूख न लगना, जी मिचलाना, अपचन, पेट, बाह, टांगों में दर्द और मानसिक तनाव की स्थिति भी पैदा होती है। अब आप लोग जानते हैं कि पेंटोथेनिक एसिड किस विटामिन के अंतर्गत आता है? तो ये है विटामिन बी का फॉर्म होते हैं, कई फॉर्म में होते हैं ना विटामिन बी, तो उसके अंतर्गत पेंटोथेनिक अम्ल भी आता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि विटामिन बी के फॉर्म कौन कौन से हैं। विटामिन बी कोई एक पर्टिकुलर विटामिन नहीं है, ये कई विटामिन का सम्मिलित रूप है, इसलिए इस विटामिन को हम क्या कहते हैं? विटामिन बी कम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट विटामिन B1 क्या है। ठीक है, B1 है थायमिन कहते हैं, B2 है राइबोफ्लेविन, B3 है नियासिन या निकोटिनामाइड एसिड, फिर है पायरिडॉक्सिन, इसको हम B6 कहते हैं, बायोटिन, पेंटोथेनिक अम्ल, फॉलिक एसिड, इनोसिटॉल, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, साइनोकोबाल्मिन, इसी को हम B12 भी कहते हैं, और लास्ट है कोलिन। ठीक है, ये क्या है? ये बी कम्प्लेक्स समूह है, यानी कि विटामिन बी के अंतर्गत कई विटामिन आते हैं। इन विटामिन के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? बी कम्प्लेक्स कहते हैं, जिनके अंतर्गत मैंने जो अभी आपको बताए हैं सारे विटामिन के नेम वो आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब निकोटिन अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? पैलेग्रा, बेरी, रतौंधी, रिकेट्स। राइट आंसर क्या है? निकोटिन अम्ल की कमी से पैलेग्रा रोग होता है। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आता है। अब बेरी किसकी कमी से होता है? बेरी B1 की कमी से होता है, इसी को हम थायमिन कहते हैं, या थायमिन की कमी से पूछा जा सकता है। थायमिन की कमी से होने वाला रोग है बेरी। और रतौंधी क्या है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, निकोटिन अम्ल को हम नियासिन, निकोटिनामाइड, नियासिनामाइड आदि नामों से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 4D बीमारी किसकी कमी से होती है? ठीक है, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन। राइट आंसर क्या है? 4D बीमारी नियासिन की कमी से होने वाला रोग है। अब 4D क्या होता है, मतलब 4D का मतलब क्या है? 4D का मतलब है, फर्स्ट है डर्मेटाइटिस, डी मतलब डी से स्टार्ट होने वाली जितनी भी डिजीजेज है उसका मतलब है 4D। 4D से मतलब डिजीज। ठीक है, फर्स्ट है डर्मेटाइटिस, सेकंड है डायरिया, थर्ड है डिमेंशिया। अगर बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है तो लास्ट में क्या हो जाता है? डेथ भी हो सकती है, इसलिए इसको 4D कहते हैं। वैसे 3D डिजीज भी मतलब 3D डिजीज भी इस बीमारी को कहते हैं। ठीक है, नियासिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? 3D डिजीज भी हो सकता है और 4D डिजीज भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नियासिन प्राप्ति का स्रोत क्या है? अनाज, दालें, सूखे मेवे, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। और इसके अलावा किन किन चीज़ों में नियासिन पाया जाता है? जैसे है मूंगफली, ठीक है, मूंगफली, सूखा खमीर, मांस, मछली, कंदमूल, सब्जियां आदि
नियासिन के अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे अधिक नियासिन किस भोज्य पदार्थ में पाया जाता है? इसमें देखिए आप, दूध, अंडा, सूखा खमीर, मूंगफली। ठीक है, तो क्या होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूखा खमीर। सूखे खमीर में सबसे अधिक मात्रा में नियासिन पाया जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि चारों में क्या क्या कितनी कितनी अंतर है, कितनी मात्रा में नियासिन पाया जाता है। जैसे दूध में क्या है, 100 ग्राम दूध में कितना पाया जाता है? 0.2 मिलीग्राम नियासिन पाया जाता है। अंडे में कितना पाया जाता है? अंडे में भी 0.2 मिलीग्राम। 100 ग्राम अंडा है तो उसमें 0.2 मिलीग्राम नियासिन पाया जाता है। अब सूखे खमीर में देखिए, सूखे खमीर में 100 ग्राम सूखे खमीर में 25 से 35 मिलीग्राम, कितना अंतर है ना? तो क्या है, सूखे खमीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है। और फिर क्या है, मूंगफली में, मूंगफली में कितना पाया जाता है? 100 में, मूंगफली की खली में 100 ग्राम में 19 से 20 यानी कि 19 से 20 मिलीग्राम सूखा खमीर यानी नियासिन पाया जाता है। इसलिए सबसे अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? सूखे खमीर में। ठीक है ना, देखिए आप लोग, सूखे खमीर में सबसे अधिक यानी कि 25 से 35 मिलीग्राम 100 ग्राम सूखे खमीर में नियासिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में नियासिन के क्या कार्य हैं? त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में ये कार्य है, पाचन संस्थान को स्वस्थ बनाए रखने में ये भी कार्य है, नाड़ी संस्थान को स्वस्थ बनाए रखने में, और उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, ये तीनों कार्य ही नियासिन के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नियासिन हमारे शरीर में कौन से एंजाइम का निर्माण करता है? इसमें देखिए, NAD, NADP, लोहा। उपरोक्त ए और बी, राइट आंसर क्या है? उपरोक्त ए और बी यानी कि NAD और NADP का निर्माण करता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसका अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, नियासिन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ज्यादातर जितने पौष्टिक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, जहां से पोर्टल शिला द्वारा रक्त में मिलकर पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। कोशिकाओं में पहुंचकर एंजाइम NAD और NADP में बदल जाता है। ठीक है, अगर इसकी अतिरिक्त मात्रा होती है तो क्या होता है, ये मूत्र के द्वारा विसर्जित हो जाता है, क्योंकि इसका शरीर के अंदर बहुत देर तक स्थिर नहीं रह सकता है। इसका अवशोषण जितना ज़रूरत है बॉडी ले लेगी, और एक्स्ट्रा होगा जितना भी, वो क्या है, क्योंकि ये जल में घुलनशील विटामिन है, तो मूत्र के द्वारा ये निष्कासित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्वास्थ्य मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है। केवल रोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं है। यह परिभाषा, स्वास्थ्य की परिभाषा किसने दी है? देखिए इसमें, टेवर, वेबर, WHO, यूनिसेफ। राइट आंसर क्या है? ये परिभाषा WHO ने दी है। ये परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग याद रखिएगा। यानी कि स्वास्थ्य मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है। केवल रोगों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं है। ठीक है, तो यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा WHO ने दी है। अब WHO की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, इसका मुख्यालय कहाँ है, या इसकी स्थापना कब हुई, या विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हेल का क्या अर्थ है? प्रसन्नचित्त, स्वास्थ्य, रोगी। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? हेल का अर्थ होता है प्रसन्नचित्त। ठीक है, अंग्रेजी शब्द हेल्थ एग्लो सैक्सन शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? देखिए इसमें, हेल्थ, हाइजीन। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? ये हेल्थ से बना है। ठीक है, पोषण कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 5 और 6। राइट आंसर क्या है? पोषण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? सुपोषण या उचित पोषण, और सेकंड है कुपोषण। ठीक है, अब सुपोषण या उचित पोषण क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जब कोई भी मनुष्य या व्यक्ति, भोजन द्वारा अपनी शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति
जिस भोजन से करता है उसमें सभी पौष्टिक तत्व उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं, यानी कि उसमें सभी पौष्टिक तत्व जरूरत के हिसाब से होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? उचित पोषण। और कुपोषण क्या होता है? कुपोषण वह स्थिति है जिसमें खाए जाने वाला भोजन भूख को तो शांत कर देता है, लेकिन क्या होता है उसमें सभी पौष्टिक तत्व शरीर की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं रहते हैं, या तो मतलब ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपोषण कितने प्रकार का होता है? देखिए आप, 3, 2, 4, 5। राइट आंसर क्या है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा है? संतुलित पोषण और पर्याप्ततम पोषण। कुपोषण कितने प्रकार का होता है? 3, 4, 2 और 7। राइट आंसर क्या है? 3 प्रकार का होता है कुपोषण। कौन कौन सा होता है? अति पोषण, अल्प पोषण या विशिष्ट अभाव। अति पोषण का मतलब क्या है? इसमें पौष्टिक तत्वों की मात्रा शरीर की आवश्यकताओं से अधिक होते हैं। अल्प पोषण क्या है? इसमें कोई ना कोई पौष्टिक तत्व मतलब कम मात्रा में, सारे पौष्टिक तत्वों की मात्रा कम होती है शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार। और विशिष्ट अभाव यानी कि किसी भी एक पोषक तत्व का अभाव होता है। जैसे कि है, मान लीजिए आप जो भी आहार ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट उसमें ज़्यादा हो रहा है, प्रोटीन का अभाव हो रहा है या विटामिन का अभाव हो रहा है, तो विशिष्ट अभाव कहलाएगा। ठीक है, अगला देखिए आप लोग, पौष्टिक तत्वों को कितने वर्गों में बांटा है? पौष्टिक तत्वों को 2, 3, 4, 5। राइट आंसर क्या है? 2 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से हैं? कार्बनिक वर्ग और अकार्बनिक वर्ग। अब कार्बनिक वर्ग क्या कहलाता है? इसके अंतर्गत वे पौष्टिक तत्व आते हैं जो शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं, ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है जिनसे। इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कार्बोज पदार्थ, वसा और प्रोटीन। ठीक है, ये क्या करते हैं? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये कार्बनिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और सेकंड क्या है? अकार्बनिक। अकार्बनिक वर्ग के अंतर्गत वे पौष्टिक तत्व आते हैं जो शरीर में होने वाले विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इनके अंतर्गत क्या क्या आता है? जीवन सत्व यानी कि विटामिन, खनिज लवण और जल। ये क्या है? ये अकार्बनिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अब कार्बनिक वर्ग के अंतर्गत आने वाले वो पौष्टिक तत्व कौन से हैं? देखिए, अभी मैंने आपको बताया भी है, कार्बोस, वसा, प्रोटीन, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बनिक वर्ग के अंतर्गत कार्बोस, वसा और प्रोटीन आते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व होते हैं। अगला देखिए, अकार्बनिक वर्ग के अंतर्गत आने वाले पौष्टिक तत्व कौन से हैं? जीवन सत्व, खनिज लवण, जल, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। शरीर निर्माणक पौष्टिक तत्व कौन से हैं? प्रोटीन, खनिज लवण, जल, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर निर्माणक पौष्टिक तत्वों के अंतर्गत प्रोटीन, खनिज लवण और जल सभी आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले पौष्टिक तत्व कौन से हैं? जीवन सत्व, जल, खनिज लवण। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। यानी कि शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले पौष्टिक तत्व होते हैं जीवन सत्व, इसी को हम विटामिन भी कहते हैं, और जल है और खनिज लवण है। ठीक है, अगला देखिए, अच्छा प्राणी होना जीवन की सफलता के लिए पहली बात है। अच्छे प्राणियों पर राष्ट्र की खुशहाली निर्भर करती है। यह कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर, टेवर, टर्नर, रॉबिन्सन। राइट आंसर क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर का ये कथन है। क्या है? अच्छा प्राणी होना जीवन की सफलता के लिए पहली बात है। अच्छे प्राणियों पर ही राष्ट्र की खुशहाली निर्भर करती है। यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, स्वस्थ जीवन में स्वस्थ मन का ही वास होता है। ये बहुत ही फेमस कहावत है। स्वस्थ जीवन में ही स्वस्थ मन का वास होता है, या स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। यह कथन किसका है? टेवर, अरस्तु, रॉबिन्सन, वुडवर्थ। राइट आंसर क्या है? यह कथन अरस्तु का है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।